उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ज्वेलर के यहां बड़ी डकैती हुई। उस डकैती ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा इतनी बड़ी डकैती हो गई, सरकार का इकबाल कहां है, पुलिस का इकबाल कहां है। और फिर कहा कि अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए, इधर डकैती हुई उधर तुरंत अपराधी पकड़े जाने चाहिए थे। अब पुलिस ने डकैती का इस ज्वेलर के यहाँ की इस डकैती का भंडाफोड़ कर दिया। सारी कहानी खुल गई, सारे अपराधी पकड़े गए, कुछ घायल हुए और एक मारा गया अपराधी। वो भी जो मारा गया अपराधी वो भी 1 लाख का इनामी बदमाश है। ऐसा नहीं कि वो गुड्डू पप्पू चिंटू है, वो भी 1 लाख का मंगेश यादव, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, 1 लाख का इनामी बदमाश है। अब बड़ी अपराध की घटना अनावृत हो गई इतने संक्षिप्त समय में। अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया और उसी दबोचने में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया। अब जब एक अपराधी मारा गया तो उत्तर प्रदेश में सियासी हंगामा शुरू हो गया। ये वही सियासी दल है जो कल तक सरकार को कोस रहे थे, पुलिस को कोस रहे थे कि भाई आप अपराधियों को पकड़ क्यों नहीं रहे और पकड़ के बिल्कुल उनको सर्वोच्च किस्म का दंड क्यों नहीं दिया जा रहा। अब अपराधियों को घेरा गया, घेरेबंदी हुई, उनकी गोली चली, कुछ घायल हुए, एक मर गया। अब जब एक मर गया तो दूसरी कथा शुरू हो गई। अब उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, और वो भी कोई छोटे लोग नहीं कह रहे, खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी कह रहे हैं कि मंगेश यादव को जात देखकर गोली मारी गई है, जात देखकर गोली मारी गई है, वो यादव है इसलिए मारा गया। अब बताइए, अपराधी में भी जात। अच्छा मान लीजिए वो दूसरी जात का होता तो उसकी गोली मारने फिर समस्या नहीं थी। ऐसी बात हो रही है और ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है। कल तक सारे विपक्षी दल एक स्वर में अटारी पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि अपराधी कहां हैं जिन्होंने दुस्साहस किया ज्वेलर के यहां डकैती डालने का। अपराधी आ गए सामने, एक परमात्मा को के पास पहुंच गया। तो अब कहा जा रहा है नहीं, अपनी जात वालों के पांव में गोली मारी और ये यादव था इसलिए इसके सीने में गोली मारी। मतलब उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्तर ये आ गया कि हमें अपने पुलिस पर भी भरोसा नहीं। ये फैसला कौन करेगा? जो मुठभेड़ में होगा वो पुलिस के अधिकारी, अधिकारी और सिपाही वही ना फैसला करेंगे। ऑन स्पॉट वो किस स्थिति में घिरे हुए हैं, अपराधी उन पर किस ढंग का प्रहार कर रहे हैं, कैसे असलहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा ही जवाब पुलिस देगी। और जब दोनों तरफ से संघर्ष होगा तो ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि जात का आई कार्ड देख के गोली मारी गई हो किसी के, नहीं ना। इस पर भी नाराजगी, बोले फला के टांग में क्यों लगी, अच्छा उनके छाती में लगनी चाहिए थी। इस पर भी नाराजगी कि फला के छाती में क्यों नहीं लगी और फला की छाती में क्यों लगी। अब बताइए, अगर राजनीतिक लोग ये तय कर देंगे कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली जब चलाए तो कहां मारे अपराधी के, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो लग रहा है कि नेता ही अपराध शास्त्र के सर्वज्ञ हो गए, ज्ञाता हो गए, ज्ञानी हो गए। यह हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई उत्तर प्रदेश में कि राजनीतिक लोग ये बता रहे हैं कि गोली यहां क्यों मारी और वहां क्यों नहीं मारी, और इसके क्यों मारी और उसके क्यों नहीं मारी। एक सवाल यह भी आया कि एक अपराधी ने सरेंडर किया है, वो क्यों सरेंडर हुआ, उसके भी गोली क्यों नहीं मारी गई, ये भी प्रश्न उठाया जा रहा है। अब बताइए, ये जो थाने चौकी जिला पुलिस के विषय हैं, जो फील्ड में अधिकारी हैं उनके विवेक पर छोड़ा जाने वाला जो मसला है, वो नेता कह रहे हैं हम अपनी टेबल पर डिसाइड करेंगे, कोई अपराध होगा नेता ये लिख के देंगे पुलिस वालों को कि रामलाल के टांग में, बाईं टांग में, श्यामलाल के दाईं टांग में मारना, इसकी बाह में मारना, इसकी छाती पर मारना, इसकी पीठ पे मारना और इसको सरेंडर करना। ऐसा चाहते हैं? ऐसे चलाएंगे पुलिस? ऐसे अपराध पर नियंत्रण होगा?
क्यों? क्योंकि पुलिस ने अगर आपके चार्टर से अलग हटके किसी को अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में गोली चला दी तो आप तो नाराज हो जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा इसकी हमने दाई टांग में बताई थी, बाई में क्यों मारा? बोले जात का मसला है। जात इस कदर हावी हो गई राजनीति में कि अपराधी के एनकाउंटर में भी जात दिख रही है। मुझे याद है जब बिकरू कांड हुआ था तब भी कुछ लोगों ने जात देख के उसमें एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की थी जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। अपराधी की भी जात बता रहे हो और कोई आतंकवादी का धर्म बताने लगता है तो आप नाराज हो जाते हो। आप कहते हो आतंकवादी का कोई धर्म होता है, लेकिन अपराधी की जात है। कोई आतंकवादी का धर्म बता दे तो नाराज हो जाएंगे हुजूर, लेकिन अपराधी की धर्म पर बात होगी। ठाकुर, बनिया, कुर्मी, अहीर सब बोले तय होना चाहिए क्या? और जातियों के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा अब अपराधियों का क्या? बड़े सवाल है और तीखे सवाल है। 2024 के भारत में क्या जातियों के आधार पर पुलिस तय करेगी कि किस अपराधी के साथ कैसा व्यवहार करना है? बोले ना ये फला जात का था, ये पुलिस पे गोली भी चलाई, लेकिन पुलिस ने गोली क्यों चलाई? पुलिस को बलिदान दे देना चाहिए था अपना, क्यों? बोले ये हमारी जात का था। ये भोड़े तर्क हैं, इनसे बचना चाहिए। आज मैं इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आया कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये हमारे पुलिस फोर्स के मनोबल को कमजोर करता है ये मसला। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के चौक इलाके में दिन दहाड़े हुई करोड़ों की लूट के बाद विपक्ष ने खूब सवाल उठाए। कानून व्यवस्था के कटघरे में सरकार को भी घेरा गया, लेकिन अब उसी लूट की कार्रवाई में फिर सियासी शोर सुनाई दे रहा है और ये शोर अपराधियों की जाति पर मच रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में मारे गए एक बदमाश मंगेश यादव की मौत को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जाति देखकर एक की जान ले ली। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जो भी उन्होंने जो गिरफ्तार किए एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो उन पर तो सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। दरअसल जिन बदमाशों ने पुलिस के इकबाल को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों की लूट की थी, उसी पुलिस ने इस घटना में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में ठोक दिया। इससे पहले सचिन सिंह, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन नाम के बदमाशों को भी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अखिलेश का वार था, अब बीजेपी का पलटवार है। देखिए, उनको एक जाति दिखाई देती है जिसका वो जिक्र करते हैं, हम लोगों को 6743 जाति दिखाई दे रही है। इस नाते हम लोग उधर नहीं जाते हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सियासत और तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने सपा के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैं जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो, सारे नियमों का पालन हुआ हो, सारी औपचारिकताएं हों, तभी किसी का घर गिराना चाहिए।
बहरहाल जुबान पर जन और जहन में जार, ये राजनीति का वो रंग है जो वोट बैंक की बिसात पर अक्सर उभर कर सामने आता है। जात के इस जंजाल में सवालों के घेरे में आ गया सुल्तानपुर वाला एनकाउंटर। सवाल ये कि आखिर अपराधियों की जाति पर राजनीति क्यों? अब जात देखकर गोली चलाए पुलिस, किसके कहां लगनी है ये तय नेता लोग करेंगे क्या? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। जैन साहब का बहुत स्वागत है। ए.के. मिश्रा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मिश्रा जी का स्वागत है। मोहम्मद आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आजम खान साहब का स्वागत है। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का स्वागत। जैन साहब, आपसे बात शुरू करूंगा कि आपसे बेहतर कौन इस पर बोल सकता है। अखिलेश जी ने जो बात कही, छोटे लोग कहते तो चलो उस पर उसको दरगुजर कर देते, दरकिनार कर देते। अखिलेश जी ने कहा कि भाई जिनकी टांग में मारी गई उनकी जात ये थी इसलिए टांग में मारी गई, जिसके छाती में लगी उसकी जात के देख के छाती में गोली मारी गई। क्या हम उस व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं कि नेता लोग पुलिस को बताएंगे कि भाई 10 अपराधी हैं, एक के कान में लगाना गोली, एक के टांग में लगाना, एक के बाएं टांग में, एक के दाएं टांग में, ये जात देख करते होगा? या ये अधिकार पुलिस के ही पास रहना चाहिए कि मुठभेड़ में क्या स्थिति बन रही है और पुलिस को आत्मरक्षा के लिए क्या करना है? जैन साहब, या ये भी पार्टी के दफ्तर वाले लोग तय कर देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, और परिस्थिति देखकर कार्रवाइयां होती हैं। मैं नहीं समझता हमारे पुलिस बल में कोई ऐसे जवान हैं, अधिकारी हैं जो किसी की जात देखकर कार्रवाई करते हैं। जैसा आपने कहा, विकास दुबे मारा गया, ब्राह्मण था। हर कास्ट के लोग जो क्रिमिनल्स हैं मारे जाते हैं। मंगेश यादव का जहां तक सवाल है, मंगेश यादव ने जौनपुर में इस घटना को कारित जी मोटरसाइकिल की चोरी की, और जो डकैती में जो बदमाश शामिल थे उनमें ये भी था। जो डकैती में शामिल थे उसमें फुरकान था, अनुज प्रताप था, अरबाज था, मंगेश था और अंकित यादव था। इसमें से एक मंगेश जो है ये मारा गया है, मंगेश यादव। देखिए, अपराधी है ये। 2022 के गैंगस्टर्स एक्ट के मुकदमे में भी वांछित चल रहा था, और एक शातिर अपराधी है। कई घटनाएं हैं, लूट है, डकैती है, मर्डर है, इसके ऊपर कई घटनाएं हैं। गैंगस्टर एक्ट में बंद हुआ है। मेरा ये मानना है कि हमें सभी लोगों को मिलकर पुलिस बल को, एसटीएफ का सबका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे निरंतर जो कार्रवाइयां अपराधियों के विरुद्ध हो रही हैं वो इसी प्रकार जारी रहें, प्रदेश में कानून का राज रहे, और इसके लिए सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद नितांत आवश्यक मानता हूं। मैं ए.के. मिश्रा जी के पास चलूंगा। वो जो बात जैन साहब ने कही उसको मैं थोड़ा सा इसमें एक और क्रिस्प करने की कोशिश करता हूं कि आज प्रश्न ये है, आज की बहस का, देश के सामने, प्रदेश के सामने भी, केवल टीवी की बहस नहीं, कि अपराधियों के साथ जब पुलिस की मुठभेड़ हो तो पुलिस कैसे गोली चलाए, उसका निर्धारण नेता करेंगे या पुलिस के जवान करेंगे, अधिकारी करेंगे? प्रश्न ये है। मतलब इस बात पर भी पीड़ा है कि जिनकी टांग में लगी उनकी टांग में क्यों लगी गोली? बोले उनकी छाती में क्यों नहीं लगी? और गंगेश की छाती में क्यों लगी, मंगेश की? ये बात प्रवक्ता लोग कहते, भाई उसको कहता चलो जाने दो। ए.के. मिश्रा जी, ये तो पुलिस फोर्स के लिए बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी अगर राजनीति के सर्वोच्च स्तर से ये कहा जाएगा कि भाई इसकी टांग में क्यों मारी हो, उसकी छाती में क्यों मारी। नहीं अमिताभ जी, देखिए, पुलिस फोर्स और सेना, इनका मनोबल डाउन नहीं होता है। नेता कुछ भी करते रहे, ये केवल और केवल कानून और संविधान के हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इनकाउंटर करना, वो माहौल बहुत प्रेशर वाला होता है, चाहे पुलिस का जवान हो चाहे सेना का हो, तो अदम्य साहस उसके लिए चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली
कि अखिलेश यादव जी ने बोला भाई जाति देख करके जो उन्होंने उठाया कि भाई जाति देख के गोली मारी गई है, शायद लोग भूल गए हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस पे बवाल काटेंगे। अरे अखिलेश भैया, तो अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेना तो बोलते कौन बिरादर हो, मिश्रा हो, तिवारी हो, पांडे हो, शुक्ल हो, और गलती से वो निकल गया मुसलमान तो उन्होंने बाइट दे दिया। ये घटना 2 बार हुई और लाइव थी। तो इनकाउंटर तो बहुत बड़ी चीज है। जो नेता सवाल पूछने पे जाति पूछता हो, वो भी पत्रकारों की जाति के भी पूछी जाती है। पत्रकारों की जाति पूछ के जो आदमी बाइट देना है कि नहीं देना है निर्धारण करता है, तो गोली लगने पे तो बवाल काटेगा ही। दूसरी चीज, जितने अपराधी हैं इनकाउंटर हो रहे हैं, उनके ये खुदा है, आका है, और खुदा नहीं मदद करेगा, खुदा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये उनके लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो ये कोई मेरे लिए कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। उनका पालन पोषण भी इसी माहौल में हुआ है। जब छोटे थे तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी जाति की राजनीति करते थे, उनके डीएनए में बस गया है, वो हर चीज पे जाति। आते हैं आपके पास दोबारा, अभी रुक लो, मैं आजम खान साहब के पास चलूंगा। एक बात कह के कि आजम खान साहब, जाति की गिनती करो, जातिगत जनगणना हो, इसकी मांग करते करते आप लोग तो अपराधियों का एनकाउंटर कैसे हो? जब अपराधी पुलिस को घेर लें, गोली चलाने की कोशिश करें, पुलिस पर हमला करें, तो पुलिस उसको काउंटर कैसे करे? इसमें भी आपने जाति का चार्टर खड़ा कर दिया। बोले भाई यादव था ये, इसको गोली क्यों मारी छाती में? ये कोई तर्क है? कोई बात है? ये तय कौन करेगा? नेता तय करेंगे क्या? यादव गोली चलाएगा तो उसको गोली नहीं मारी जाए? ब्राह्मण गोली चलाए पुलिस पर तो गोली नहीं मरेगी, नहीं चलेगी। विकास दुबे तो ब्राह्मण था, मारा गया ना। मैं इसे 10 नाम गिना दूं उत्तर प्रदेश में। ये तो बहुत, आजम खान साहब नहीं, मतलब मुझे लग रहा है ये एक नेक्स्ट लेवल की वो बात हो गई। अभी तक ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात भी आ सकती कभी। जी अमिताभ जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विकास यादव के केस की आपने और सारे लोगों ने चर्चा करी। विकास यादव पुलिस कस्टडी में था। विकास दुबे सॉरी, विकास दुबे जो है आप यादव कस्टडी में था। कहाँ भाग रहा था? ये एक ओपन केस है, जो कि फर्जी एनकाउंटर का बहुत ओपन केस है। और यकीन मानिएगा आप, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रिपोर्ट आएगी इसकी, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लोगों ने केस फाइल किया है, तो आपको खुद पता चलेगा वो पुलिस वाले दोषी पाए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी तरह का। एक आदमी आपके कस्टडी में है, आपके पास 50 गाड़ियां हैं, असलहे है, वो बिना असलहे, बिना उसके भागने की कोशिश करेगा। कोई मूर्ख है? वो मूर्ख तो था नहीं विकास दुबे। और उसकी बीवी ने क्या किया था? 3 दिन 4 दिन पहले भैया आजम भाई, विकास दुबे की छोड़ो, आजम भाई, विकास दुबे की 13वीं हो गई, बरसी हो गई, पिंडदान हो गया, सब हो गया। अब छोड़ो, वहां कुछ नहीं रखा, अपन इस पे आ जाओ, मंगेश पे। जी, सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार जिसको मारना चाहती है उसको मार देती है। सरकार कोर्ट में विश्वास ही नहीं रखती है। सरकार चाहती ही भी नहीं है कि चीजें कोर्ट में जाए। उसका कोर्ट ऑफ लॉ में यकीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। वो तो बस खाली गोली चलाओ और मारो में यकीन रखती है, वही काम वो कर रही है। आखिर जब इतने आरोपी थे, कितने फायरिंग हुई? क्या गवर्नमेंट ने बताया कि आरोपी की तरफ से इतनी फायरिंग हुई, इतने लोगों को ये हुआ, उसके बाद ये हुआ? कहीं कोई डिटेल्स आई क्या? नहीं आई। और 3 लोग जो मुख्यमंत्री के सजाती थे, उनके टांग में गोली लगती है, और जो उनका टारगेट ग्रुप है उसको गोली मार देते हैं, मर जाए। तो आजम भाई एक मिनट, उत्तर प्रदेश के सिर्फ इसी एनकाउंटर में नहीं, बाकी सारे एनकाउंटर में सवाल है। ठीक। और सरकार इससे भाग नहीं सकती। इसकी जांच निष्पक्ष जांच होगी तो उसका खामियाजा सरकार और ठीक है आजम भाई, ठीक है, ठीक है। 2 बातें कहूंगा, मैं प्रशांत के पास जाऊंगा। मैं ये आपकी बात से भी समझ नहीं पाया, आपको इसमें तकलीफ है कि वो ठाकुर था, वो मियाँ था, वो ब्राह्मण था, उसकी टांग में क्यों लगी, उसकी छाती में क्यों नहीं लगी? ऐसा चाह रहे हो? और यादव की छाती में क्यों लग गई? 1 मिनट रुक जाओ, ये प्रश्न आपने खड़ा किया है,
ये प्रश्न आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा करता है मित्र। राजनेताओं को इस विषय से दूर रहना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं मुठभेड़ के? नहीं ना। आपने मुठभेड़ की है? नहीं ना। ये पुलिस के अधिकारियों पर छोड़ो जो वहां खड़े हैं। एक मिनट भाई, दोबारा में आएंगे। आप तो अतीक का लड़का जब मारा गया था मुठभेड़ में, उसने पुलिस पर गोली चलाई थी, बदले में मारा गया था, तब भी आपने कहा था कानून, लोकतंत्र, लोकशाही सब भारत में खत्म हो गई। आज क्यों? बोले प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद का लड़का मारा गया, तभी आप। और एक बात आपने कही, एक मिनट भाई रुक जाओ, आपने कहा कानून के राज में भरोसा नहीं। देश में कोई सरकार रह नहीं सकती एक मिनट भी जो कानून के राज से बाहर भागे। मेरी बात से जैन साहब सहमत होंगे। अच्छी लगे तो और बुरी लगे तो कानून का राज तो मानना ही होगा। मैं एक बात कह दूं सपा के मित्रों से, विकास दुबे की बात की, हालांकि आजम खान भाई विकास को यादव बनाए दे रहे थे, वो यादवों का मामला ऐसा, उनने कहीं इसको भी लपेट लो। खैर वो दुबे था। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जजों की एक कमेटी ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की थी मेरे भाई। क्या जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी? ये रूल ऑफ लॉ नहीं है क्या? ये घर की खेती है। और आपको जब सब सच मालूम था तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था विकास दुबे के समर्थन में। आप कहां थे? ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला किसी को गोली मार के निकल जाएगा। हर एनकाउंटर, मेरी बात को बाद में जैन साहब तस्दीक करेंगे, हर एनकाउंटर मेरी समझ गई थी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। कोई खेल समझ रहे हैं क्या? अपराधियों का मामला अलग है, लेकिन पुलिस अगर गोली चलाएगी अपराधी पर, अपराधी मारा जाएगा तो उसकी जुडिशियल जांच होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, ये जान लीजिए। इसलिए ये नहीं कहिए कि नहीं वो तो कुछ नहीं, चाहे जिसको ठोके दे रहे। ये तर्क ठीक नहीं मित्र। आप ये चाह रहे हो कि मान लीजिए जिसका नाम मंगेश था वो पुलिस पर गोली चलाए, लेकिन पुलिस को उसको गोली नहीं मारनी चाहिए थी। बोलो क्यों? बोले वो यादव नहीं था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी को ब्लैंक चेक नहीं मिल सकता। किसी जात का आदमी वो अपराध करेगा, पुलिस से के हत्थे चढ़ जाएगा तो फिर संघर्ष होगा। खैर, प्रशांत पटेल जी, अखिलेश जी ने कहा, पूरा एक लंबा उन्होंने वक्तव्य दिया है और कहा है कि सुल्तानपुर की जो रॉबरी है इसके आरोपियों का भाजपा से रिश्ता है, बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा अपराधी था इस कांड का उसको जानबूझ के सरेंडर करा दिया। जो अपने लोग थे, खास उनकी टांग में नकली टाइप की गोली मारी गई वो कह रहे हैं, और असली गोली मंगेश की छाती मार दी गई जात देख के। बड़ा आरोप है और तीखा आरोप है। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, सुल्तानपुर वाली घटना का पुलिस ने पूरी तरह खुलासा कर दिया है और इस घटना में कुल 11 बदमाश थे। 2 पकड़े गए हैं अभी, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र डब्लू, और ये मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा जो ये पकड़े गए हैं इनसे ही जानकारी मिली है, इसमें विपिन सिंह, फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, मंगेश यादव, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह शामिल थे। 11 लोग थे। और जो लोग इस दुकान के अंदर गए थे मुख्य रूप से चोरी में इसमें शामिल थे, उनके नाम हैं फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, मंगेश यादव। ये लोग दुकान के अंदर उसमें चोरी में मौजूद थे, बाकी 5-6 लोग अंदर थे। तो अभी तो 2 ही पकड़े गए हैं। इसमें सारे जाति धर्म के लोग शामिल है। बिल्कुल मिलूजुली सरकार समझौता एक्सप्रेस चल रही थी। इसमें कोई किसी की भावना हाथ नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू की हाथ होनी चाहिए, ना ठाकुर की होनी चाहिए, ना यादव की होनी चाहिए, ना मुसलमान की होनी चाहिए। ये बिल्कुल अपराधी थे मिलूजुली सरकार। अभी हो सकता है कि और भी बाकी लोगों का इनकाउंटर हो। अब ये तो पुलिस के विवेक पर निर्भर है, उस समय की परिस्थितियां वो तो वही अधिकारी बताएंगे क्या परिस्थिति हुई, कैसे गोली चली। इसमें तो हम लोग यहाँ बैठ के तो हम उस पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य नहीं है। लेकिन जहां तक इनकाउंटर्स पर सवाल उठाने की सारी बातें, ये तो इनका अखिलेश जी का पुराना नाता रहा है। और इस मंगेश यादव पर 10 मुकदमे हैं। जौनपुर में भी 2-3 मुकदमे हैं, प्रतापगढ़ में 2 मुकदमे, 3-4 सुल्तानपुर में मुकदमे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि इनोसेंट व्यक्ति था। पहले ही गंभीर धाराओं में इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। तो पहले भी इसने करके या तो कोर्ट की कमजोरी से जमानत पा गया होगा या अन्य कारणों से जमानत पर रहा है या फरार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। और इसके पहले भी अखिलेश जी ने तो आतंकवादी जो ISS आतंकी था मोहम्मद सैफुल्लाह, जिसका इनकाउंटर 7 मार्च 2017 को हुआ था,
उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए थे। उसके बाकी 2 साथियों को आज 5 सितंबर की डेट है, 5 सितंबर 2023 को इसके बाकी 2 आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा दी है लखनऊ एटीएस कोर्ट ने। तो इनका तो पुराना नीति रही है और आज सबको ये जाति धर्म खोजते हैं। हर लोग, मैं तो इसका कहता हूँ विकास हुए पे सब लोग जाति खोज लेते हैं, सबका ब्राह्मण तो जाग जाता है। उसी में तो सीओ देवेश मिश्रा को भी तो विकास दुबे ने मारा था और बुरी तरीके से मारा था, उसके पैर काट दिए थे। जब बिकरू कांड हुआ था देवेश मिश्रा को खाली गोली नहीं मारी गई थी, उसके लाश पर गोली चलाई गई थी, उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। कुल्हाड़ी तो से उससे तो कोई ब्राह्मण अपने आप को नहीं जोड़ता है देवेंद्र मिश्रा से, विकास दुबे सबका रिश्तेदार हो जाता है। तो ये बिल्कुल समाज बिल्कुल एक सनान आ गई कि जो भी अपराधी मारा जाता है सबको उसको अपना बाप बना लेते हैं। और जब कोई अपराधी मारा जाएगा और कोई आतंकवादी मारा जाएगा फिर एक तरफ कहने लगे भाई वो तो उसको जाति धर्म समझ लो, आतंकवादी की जाति नहीं है। तो ये समाज, ये जो मानसिकता है ये गलत है। अपराधी है, अपराधी किसी का सगा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। जैन साहब, भाई जब सबको पता है कि कोई भी एनकाउंटर होगा, कोई भी कैजुअलिटी होगी, उसकी न्यायिक जांच होगी, न्यायिक समीक्षा होगी। ऐसा तो नहीं कि एसपी ने बंदूक निकाली और 10 लोग मार दिए, ये दरोगा ने मार दिए, ऐसा तो कहीं चल नहीं रहा। फिर राजनेताओं को इतनी छटपटाहट क्यों होती है इसमें बीच में अपनी टांग अड़ाने की? विकास दुबे में भी मैंने देखा था कई राजनेता आ गए थे, वो कह रहे थे कि ये सरकार तो ब्राह्मण विरोधी है। ठीक याद दिला रहे हैं प्रशांत, एक पुलिस के अधिकारी के गड़ासे से और कुल्हाड़ी से हाथ और टांग काटती थी। 8 पुलिस वाले मारे गए थे, उसकी तरफदारी में कुछ लोग निकल आए थे। आज मंगेश यादव को बता रहे कि यही हमारा बिल्कुल ब्लू आइड बॉय है। ऐसे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जैन साहब पुलिस के लिए काम कर पाना। देखिए, मैंने भी 36-37 साल सर्विस की है। पुलिस अक्सर राजनीति का शिकार हो जाती है, पर मैंने ये देखा है कि इससे कोई मनोबल पे असर नहीं पड़ता है। सब अपना अपना काम करते रहते हैं, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहती है। ये जो घटना हुई काफी दुस्साहसिक घटना है सुल्तानपुर जी। मैं इस क्षेत्र का कई साल आईजी जोन रहा हूँ। सुल्तानपुर थोड़ा एक क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट है जी, और मेरे समय में भी यहाँ पर कई एनकाउंटर्स हुए थे, बहुत से अपराधी इसमें मारे गए थे। और ये जो बड़ी दुस्साहसिक घटना है, इसमें ठोस कार्रवाई की जाना मैं समझता हूँ पुलिस की तरफ से अपेक्षित था। डीजीपी ने, शासन ने जो एसटीएफ को लगाया वो भी नितांत आवश्यक था, क्योंकि एक भय व्याप्त होता है ऐसी घटना से व्यापारियों में। और एसपी ने भी वहां पे आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर हम इसका खुलासा करेंगे। इनमें से कुछ अपराधी जो हैं वो सूरत में जाके, गुजरात में जाके डकैती डाले थे जी। एक बड़ा शातिर ये गैंग है जिसके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो सुल्तानपुर की पुलिस लगकर कर रही है, एसटीएफ लगकर कर रही है। अभी इसमें और कई अपराधियों पे कार्रवाई शेष है। सब पे 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में शीघ्र ही सबके सब अपराधी जो हैं वो सीखचों के पीछे होंगे और पुलिस इसी प्रकार अपराधियों के ऊपर निरंतर दबाव बनाती चलेगी। एक बात बहुत आवश्यक मैं कहना चाहूंगा, जो भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर में बदमाशों को गोली मारते हैं, ये बहुत बड़ा जोखिम लेते हैं और कई सालों तक उनकी भी जांच चला करती है। जैसा आपने कहा, जुडिशियल रिव्यू भी होता है और उनको उसको फेस करना पड़ता है, एक एविडेंस वहां पेश करनी पड़ती है, तब जाके उसकी फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए ये कोई बहुत मामूली काम नहीं है। पुलिसकर्मी बहुत ही अति आवश्यक कठिन परिस्थितियों में ही मुठभेड़ में किसी अपराधी को मारते हैं जब जान पे आ जाती है, और इसका सबूत भी वो पेश करते हैं। और यूपी एसटीएफ की किसी भी एनकाउंटर की जांच आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। जी जैन साहब, जो इसमें अपराधी हैं वो तो गुलदस्ता टाइप मामला है, नहीं सब हैं, सर्वधर्म संभाव प्रशांत पटेल कह रहे थे, सारी जातियां हैं, अगड़ी भी हैं, पिछड़ी भी हैं, नहीं जी। फिर हंगामा क्यों मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी,
हंगामा भाई इसलिए जातिगत जनगणना में यही तो निकल के आएगा कौन किस जात का है, वो तो इसमें दिख ही रहा है। मेरी बात जी। सुनिएगा, उदाहरण थोड़ा गलत है लेकिन दर्शक श्रोता समझें। कुछ नेता, कुछ पार्टियां बड़े ब्रांड कॉशियस है, जाति को इन्होंने ब्रांड बना लिया, सुपर ब्रांड। जैसे कि एक बार ब्रांडिंग कर दी फिर उसी को वो इनकैश करते रहते हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने जैसे बोला धर्म विशेष के लिए बोलते हैं या इस अपराधी के लिए बोला, तो ये दो जातियां या ये धर्म जो है इन्होंने पॉलिटिकल ब्रांड बना दिया है, इसी के बेस पे ये चुनाव जीतते हैं। एक बड़ा लॉजिकल चीज है, बच्चा जब पैदा होता है पहले दिन से लेके ग्रेजुएशन तक, कॉलेज तक माँ बाप से लेके शिक्षक समाज ये बताते रहते हैं अपराध नहीं करना है बेटा, गलत नहीं करना है। इसके बाद भी कोई अपराध करे तो इसका मतलब है पैदाइशी इनबॉर्न वो अपराधी है और समाज के लिए, कानून के लिए वो खतरा है। और जरूरत पड़ने पे राजा, राजा मतलब संविधान, कोई व्यक्ति नहीं, मोदी या तो कोई ये नहीं, यहाँ पे राजा का मतलब संविधान। संविधान के हिसाब से उसका निस्तारण होता है, माफ किया जाए, जेल डाला जाए, गोली मारी जाए, क्या किया जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये केवल पॉलिटिकल ब्रांडिंग है। आदमी की जान चली जाए, समाज में डकैती पड़ जाए, लेकिन पॉलिटिकल ब्रांड तो ये बनाएंगे। और माई फार्मूला बना ही इसी, माई फार्मूला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बचपन से सारे नेताओं ने समाजवादी पार्टी के केवल और केवल जाति का मुद्दा रहा है। अपराध में भी ये लोग कितने अपराधियों को इन्होंने नेता बनाया। अपराधियों को नेता बनाने का काम की शुरुआत जो फैक्ट्री रही है वो समाजवादी पार्टी रही है, इसके जनक भी उन्हीं के नेता रहे हैं, तो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला, जो नेता पत्रकारों की जाति पूछ के ये डिसाइड करता हो बाइट देना है कि नहीं देना है, तो गोली लगना, इनकाउंटर होना तो बहुत बड़ी बात है। ये उनके खलीफा हैं, गुनाहों के, ये नेता नहीं, ये गुनाहों के खलीफा हैं। और गुनाहगार के खिलाफ कैसे ये बोलेंगे, उसके फेवर में ये बोलेंगे। ठीक मिश्रा जी। आजम खान साहब, क्या आने वाले दिनों में हम इस हद तक गिरावट देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां अपराधियों के लिए एक वो जारी करेंगी चार्टर कि भाई फलां जात का आदमी है, इसको थप्पड़ मारा जाएगा, फलां जात वाले को डंडा मारना परमिसेबल होगा हमारी तरफ से, और इसके टांग में गोली मार सकते हो और इसकी छाती में मार सकते हो, ऐसा कोई चार्टर भी जारी करेंगे क्या? अब मुझे रास्ता तो वही लग रहा है। हमसे पहले जो बोल रहे थे भाई साहब, मुझसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एडीआर की रिपोर्ट पढ़ ले। वो अभी एडीआर ने रिसेंटली दिया है, सबसे ज्यादा करप्टेड, सबसे ज्यादा क्रिमिनल विधायक सांसद बीजेपी में है। ना हो तो जब तक हम बात करें तब तक एडीआर आप सर्च कर लो, समझ में आई। सिर्फ किसी पार्टी पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। समाजवादी पार्टी आज एमवाई कहाँ रह गया है? 46% वोट पाई है इंडिया ब्लॉक, 34% समाजवादी पाई है, एमवाई कहाँ रह गई? कितने मुसलमान यादव वोटर हैं जरा आप हमें बता देंगे? क्या के तो आप बड़े आसानी से पतली गली से निकल लिए कि एमवाई रह गई। ऐसा तो नहीं है कि समाज का हर तबका आने इस वर्तमान लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट किया है, और आप एमवाई लेके अभी वहीं पड़े हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, बीजेपी सबसे ज्यादा सांसद विधायक क्रिमिनल बीजेपी में है। जब सांसद विधायक क्रिमिनल बीजेपी में है तो कार्यकर्ता और नेता क्रिमिनल नहीं होंगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन समाजवादी पार्टी सॉफ्ट है आपके लिए, आप उंगली उठा सकते हो उठाओ, लेकिन हम जनता के बीच में जो भी सरकार अगर फर्जी एनकाउंटर करेगी तो उसका सवाल विपक्ष उठाएगा। आजम भाई एक मिनट, आजम भाई एक मिनट, मिश्रा जी रुको। आजम भाई एक मिनट, मैं समझना चाह रहा हूं ये नेता कैसे तय कर सकता है कि ये फर्जी एनकाउंटर है? आप अपराध विशेषज्ञ नहीं, एक मिनट रुक जाओ, आप एनकाउंटर के समय नहीं थे मौजूद कि नहीं? हम गाड़ी में बैठ के देख रहे थे, ऐसा नहीं, आपको किसी ने लाइव नहीं दिखाया। आप कौन होते हैं? और एक तो सवाल, आप होते कौन नहीं तय करने वाले कि फर्जी है कि असली है? इसके लिए जांच है, हर एनकाउंटर की जांच है। नौकरी से रिटायर हुए 10-10 साल 20-20 साल हो जाने के बाद तक पुलिस के अधिकारी जांच झेल रहे हैं। आप कैसे तय कर दोगे असली है कि नकली है? आप एनकाउंटर विशेषज्ञ हैं, आपने 10-20-50 एनकाउंटर किए हैं। आजम भाई नहीं भाई, आप मुझसे पूछो तो मैं कैसे तय कर सकता हूं असली है कि नकली है एनकाउंटर? उत्तर प्रदेश में पुलिस डिसाइड करेगी कौन राइट है कौन रॉन्ग है।
कोर्टों को ताला लगा दे, कह दीजिए ताला लगा के बंद कर दें और पुलिसिया राज स्थापित कर दें अगर भाजपा यही चाहती है, और भाजपा समर्थित लोग भी अगर यही चाहते हैं तो पुलिस राज स्थापित कर दें, कोर्ट में ताला लगा दें, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, जजेस बंद कर दें। नहीं आजम भाई, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जब पुलिस और अपराधी का आमना सामना होता है ना, क्या तो पुलिस ही फैसला करेगी, वहां कोर्ट नहीं हो सकता ना। उधर से गोली चल रही है, एलएमजी चल रही है, अतीक का लड़का जो बतासे की तरह बम फेंक रहा था, है वो सटासट विदेशी उससे असले से फायरिंग झोंक रहा है, और आपकी माने पुलिस तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए कि हुजूर ये 15 पुलिस वाले मार चुका है, अब आगे और मारने कह रहा है, हम लोगों को क्या आदेश है? ऐसा होता है क्या? और मुझे बता दो, आप गूगल आप भी कर लेना, आप मुझे बता दो, पुलिस को गोली आत्मरक्षा में गोली पुलिस नहीं चलाएगी, ऐसा किस अदालत ने कहा और कौन अदालत कह सकती है? टेल मी। पुलिस को आत्मरक्षा में, एक मिनट भैया, गोली चलाने का सार्वभौमिक अधिकार हासिल है भाई साहब, और पुलिस क्यों, सामान्य व्यक्ति को भी आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार हासिल है। कहां पर रोक है? मुझे वो कानून का दृष्टांत बताओ कि संविधान में, सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट में आया हो, कोर्ट करके बताइए कि अमिताभ जी, पुलिस कोर्ट ने कहा था कि चाहे 100 पुलिस वाले मर जाएं लेकिन गुड्डू, पप्पू, छिन्नू, मिन्नू को किसी पे गोली नहीं चलेगी, ये अपराधी हैं। मुझे बता दीजिए, मैं बहस वापस ले लूंगा। इसी बात का तो दुरुपयोग कर रहे हैं पुलिस वाले। आत्मरक्षा में गोली चलाने का मना कौन कर सकता? कोई कोर्ट या कोई भी नहीं, आप चाहते हो आत्मरक्षा में गोली न चलाने का अधिकार वापस ले लें। आदेश है डिफेंस, जब आम नागरिक को डिफेंस का है तो पुलिस को क्यों नहीं रहेगा डिफेंस? पुलिस भी तो नागरिक ही है ना, ऐसा तो है नहीं कोई नागरिक नहीं है, तो पुलिस को भी डिफेंस में है, लेकिन पुलिस की डिफेंस और आम नागरिक की डिफेंस उसको देखना पड़ेगा पुलिस को अपने उससे कि वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है आजम भाई, मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा, फिर बहुत विनम्रता से कहूंगा, आपने थोड़ा घालमेल कर दिया। आत्मरक्षा के अधिकार आम आदमी के और पुलिस के दोनों में बुनियादी अंतर है, कोर्ट की निगाह में भी अंतर है। कोर्ट के पास, आम आदमी के, आपके, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर पूरे उसमें इलाके में मेंटेन रखने की जिम्मेदारी नहीं, पुलिस के पास वो भी जिम्मेदारी है भगवान के नाम से, ठीक, इसलिए उसकी भूमिका अलग हो जाती है, ठीक, आम आदमी वाला नहीं, उसके पास पुलिस लिए अधिकार दिया गया उसको भाई। अच्छा, ये पुलिस को जो असला दिया जाता है, गोविंद वल्लभ पंत की सरकार से लेकर आज तक और नेहरू जी की सरकार से लेकर मोदी की सरकार तक असला दिया जाता है ना पुलिस को, कारतूस दिए जाते हैं, ये क्या भागवत कथा करने के लिए दिए जाते हैं? इसीलिए दिए जाते हैं, गुंडे मवाली लोक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करें तो उनको नियंत्रण में करिए, जैसे भी नियंत्रण में हो। जब आप लोगों, आप चाह रहे हो कि बोलो गोली चलाए पुलिस, ना गोली चलाए, और समाजवादी पार्टी मुझे बता दे कि अमिताभ जी वो एनकाउंटर हुआ, उसकी जांच नहीं हुई न्यायिक, मैं बहस वापस ले लूंगा। कोई एनकाउंटर ऐसा नहीं जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो। आपको अदालत पर तो भरोसा है ना। और जिन पुलिस वालों ने, आज नहीं, जैन साहब को स्मरण होगा, इसी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, जिन पुलिस वालों ने गलत एनकाउंटर किए, 30-35 साल पुरानी, 40 साल पुरानी घटना बता रहा हूं, वो अब 30 साल बाद भी जेल गए। कुछ मर गए, वही छूटे, जो जिंदा थे वो बुढ़ाउती में भी जेल गए। पता है आपको आजम खान साहब, ये घर की खेती नहीं है ना, ना ना ना, यही तो मसला है। 30-35 साल कोर्ट में लग जाता, उन्हें मालूम है कि तब तक तो ना हम रहेंगे ना कोई रहेगा। नहीं नहीं, आपकी जानकारी गलत है, ठीक। आजम खान रुकिए, आपकी जानकारी गलत है। मलियाना वाले कांड में बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए, ठीक। अभी आप पुलिस की खाट खड़ी कर रहे थे, अब अदालत की खाट खड़ी करने लगे। भाई मेरे, आपकी समझ पॉलिटिक्स के, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में युवजन सभा का आदमी बैठा दें, बोलो तू खटाखट मोहर मार, ऐसे चाहते हो क्या? अरे जज तो जज के हिसाब से काम करेगा मित्र, नहीं ऐसा भी थेथराई में नहीं करिए। प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसको इसलिए मारा गया कि उसका नाम मंगेश यादव था। अब मेरी चिंता यह है, जो और 2-4-10 नाम आपने बताए, इनमें भी नाना प्रकार के लोग हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कहीं हाथ पकड़े जाएं और बदतमीजी करे, रिटेलिएट करने की कोशिश करें और ये भी राम नाम सत्य हो जाए मामला, तो और बवाल मचेगा। अभी तो एक का किस्सा है तो इतना बवाल है, और इसमें तो सब जाति धर्म के लोग हैं अपराधी। जी, अभी तो 10-11 अपराधी उसमें भी बचे हुए हैं जिन पे ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। हो सकता है वही पकड़े जाएं या पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास करे, तो पुलिस तो गोली चलाएगी। अब पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो हाथ जोड़ के नहीं खड़ी रहेगी ना, पुलिस भी अपने आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। और हो सकता है कि बाकी पे भी हो, मर भी सकते हैं, या पैर पे गोली रख सकती या छाती पे गोली रखती। विषय यहाँ पे ये है कि अखिलेश यादव का पुराना सगर रहा है अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े होने का। ये पहली बात नहीं है। और जब ये सत्ता में भी थे तो एक आतंकवादी तौहीद अहमद को आईडी के साथ एनआईए ने पकड़ा था, तब इसके पक्ष में खड़े हो गए थे। इनके समय में खालिद मुजाहिद एक आतंकवादी था, उसकी लू लगने से मृत्यु हो गई थी, तो इस पर उन्होंने कई सीनियर पुलिस अधिकारियों, आईजी रैंक के लोगों तक मुकदमा दर्ज करा दिया था। मोहम्मद सैफुल्लाह वाला विषय मैंने बता ही दिया। और मोहम्मद सैफुल्लाह के जो 2 साथी थे, आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैजल खान, इनको लास्ट ईयर एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई। और इन्होंने जिस प्रिंसिपल को मारा था, रिटायर्ड प्रिंसिपल राम बाबू शुक्ला, हम कहते हैं ना अमिताभ जी की आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तो इन्होंने राम बाबू शुक्ला को तिलक और कलावा देख के मारा था। और मारा क्योंकि इनको अपनी पिस्टल चेक करनी थी कि पिस्टल, हम कोई आतंकवादी घटना करेंगे, अपना हथियार चेक करना है तो किस पर चेक करें। तो किसी टोपी वाले को नहीं मारा, देखा कौन सा हिंदू दिख रहा है। हिंदू में भी तो कंफर्म होता नहीं है, ये तो आप आइडेंटिफाई कैसे होंगे, तिलक लगाए होंगे, चोटी हो या कलावा हो, तो ये पता चलेगा हिंदू है। तो उसको देख के मारा। ये आतंकवादियों ने जांच में, पूछताछ में, कोर्ट के सामने बताया, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि हमने तिलक और कलावा देख के मारा। तो ये आतंकवाद का धर्म है कि आतंकवाद जो है तिलक और कलावा देख के मारता है, और फिर बाद में इनके जो अखिलेश यादव जैसे लोग हैं कहते हैं भाई उसको, उसकी आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और जब कोई यादव निकल आएगा तो भाई यादव को क्यों मार दिए। और इस इनकाउंटर में तो पुलिसकर्मी भी सभी जाति धर्म के हैं। 3 कांस्टेबल तो अखिलेश जी की भी जाति के हैं, उन्होंने भी गोली चलाई। उन्होंने तो नहीं देखा कि भाई कौन अपराधी आरोपी है। और अखिलेश यादव ने तो जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का भी प्रयास किया, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा कि आप लोग इस स्तर पर उतर आए, कल को इनको एस भारती पुरस्कार भी दे देंगे। तो ये इस तरह की जो गंदी राजनीति अखिलेश यादव उतर गए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग किस दिशा में उत्तर प्रदेश को लेना जाना चाहते हैं, और अपराधियों और आतंकवादियों के हौसले क्यों इनकी सरकार में आकर के बुलंद हो जाते हैं। ये प्रदेश की जनता देख रही है और समझ रही है। जैन साहब, अपराधी की जात होती है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये कैसे चलेगा? नपना तो एक ही रखो। नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराधी की जात मेंशन होगी, आतंकवादी की जात धर्म मेंशन नहीं होगा। वो कोई धर्म मेंशन कर देगा तो माना जाएगा ये सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। जैन साहब, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखिए, क्रिमिनल, मेरा तो हमेशा से, मैं जब सर्विस में शुरू से आया तो यही सिखाया गया कि क्रिमिनल की कोई कास्ट नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी है, अपराधी को अपराधी की तरह से डील करना चाहिए। मैंने भी पूरी सर्विस अपना इसी सिद्धांत का पालन किया, और अब मेरे जितने अधीनस्थ थे उनको भी मैं यही बात कहता था कि बिल्कुल अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करिए। मतलब ये देख के कभी ना करिएगा कि उसकी कास्ट क्या है या क्या है। क्रिमिनल है, मेरिट पर एक्शन होना चाहिए। मेरिट पर जब तक एक्शन होता रहेगा, कोर्ट से हर जगह से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर आपने किसी भी दुराशा के साथ कोई मुठभेड़ की और जानबूझकर की, तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आज की तारीख में मैं पुलिस बल के बहुत से लोगों से बात करता हूं, कोई इस पक्ष में नहीं रहता है कि कोई मुठभेड़ की जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें कई साल तक इंक्वायरी और जुडिशियल इंक्वायरी और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही लिमिटेड मुठभेड़ होती हैं। पहले के समय में तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में मुठभेड़ पर ईयर होती थी। मैंने वो समय देखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का पीरियड था और बहुत से पीरियड थे। सैकड़ों मुठभेड़ प्रदेश में हर साल होती थी। पूरा चंबल साफ कर दिया गया डकैतों से। तो ये नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए। और जब अपराधी, जैन साहब, आपको याद होगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही थी उत्तर प्रदेश में, तो उसका मुलायम सिंह जी ने बहुत तीखा विरोध किया था। अब ये संयोग है, प्रयोग है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्मरण है मुलायम सिंह जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
कि ये ऑपरेशन क्लीन क्यों चल रहा है? मैं एसएसपी गाजियाबाद था जी। और उस समय कुछ बड़े जघन्य अपराध हुए थे, मुझे पोस्ट किया था मुलायम सिंह जी ने। तो पंजाब की सक्सेस को पे चर्चा हुई थी कि पंजाब की पुलिस जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी समय उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रावधान करते हुए आदेश पारित किए थे। और आपको स्मरण होगा, मेरे यहाँ भी एसएसपी गाजियाबाद रहते हुए 18-19 पुलिस पार्टीज जो हैं वो प्रमोट हुई थी और वो उनको 1 रैंक प्रमोशन दिया गया था। उससे अपराधी जबरदस्त दबाव में आए थे। 94 का समय था और बड़ी सख्त कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध हुई थी। तो ये तो हर सरकार मैंने देखा है, कोई भी हो, हमेशा से सबका ये एक इच्छा शक्ति ये रहती है और एक भावना ये रहती है कि उनके समय में अपराधी बेलगाम न होने पाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पुलिस बल को, एसटीएफ को, हर किसी का समर्थन। मैंने नहीं देखा कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर जो जब से एसटीएफ का गठन हुआ है कि एसटीएफ के खिलाफ खड़े हुए हों। ऐसा कभी नहीं रहा है। एसटीएफ ने बड़े उत्कृष्ट कार्य प्रदेश में किए हैं और निरंतर वो कार्य जारी है। लेकिन आज जो घटना घटी ना जैन साहब, वो सोचने को विवश करती है। किसी छोटे नेता की टिप्पणी नहीं है कि जात देख के गोली मारी गई। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है भाई। 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, छोटी बात है क्या? 47 लोकसभा सदस्यों के पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। ये आरोप पूरे पुलिस के माथे पर काला टीका लगाता है भाई। आप विशेषज्ञ हैं एनकाउंटर के? नहीं। आप अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ? नहीं। उसी से दूर क्यों नहीं रहे? ये छोटा मसला नहीं है, ये सब बड़ा मसला है। और इस ढंग की बात होगी तो पुलिस वालों के हाथ पैर बिना कहे बंध जाएंगे। जैन साहब, अरे मिश्रा जी, एक मैं अपने पत्रकारी अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब वो मुठभेड़, हालांकि मैंने कभी क्राइम कवर नहीं किया, मैं पत्रकारिता शुरू ही पॉलिटिकल उससे किया, लेकिन फिर भी लोगों से पूछते समझते, जब मुठभेड़ होती है, जैन साहब बाद में उस पर अपनी वो सहमति असहमति बताएंगे, तो ये कोई पुलिस वाले नहीं जानते हैं कि जो लिस्ट में नाम है उनमें ये कौन कौन है। नहीं, वो इतने पॉपुलर लोग तो है ना कि टीवी पर रोज आ रहे हैं, उनका चेहरा देख को पहचान लेगा? नहीं। ये 12 नाम, 10-12 नाम जो प्रशांत पटेल ने बताए, इनको वहां खेत में ये लोग गोली चलाते नजर आए, कौन पुलिस वाला पहचान लेगा कि भाई ये गुड्डू है, ये पप्पू है, छोटू है, मोटू है? नहीं ना। और फिर पहचान मिले फिर उसकी जात तक पहुंच जाए। जब गोली चलती हो तो इतना समय होता है क्या मिश्रा जी कि बुला के पूछो, ए भैया कौन जात हो, इधर आओ? आप तो विद्वान हैं, जैन साहब तो एक्सपर्ट हैं इसी चीज के, पैनलिस्ट भी सारे विद्वान हैं। हम लोगों ने सुने हैं कि कई बार एनकाउंटर रात के अंधेरे में हुआ, खेत में हुआ, वहां कोई सामान्य रहती है, न जाति के आधार पे न शिक्षा के आधार पे। रात के 12 बजे अंधेरे में गन्ने के खेत में कौन छुपेगा जब इनकाउंटर होती है? तो वहां तो इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि कौन किसकी क्या जाति है। यही बचा ले कि हाँ कौन पुलिस वाला है और कौन अपराधी है, इसी को पहचानना बहुत बड़ा टास्क होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री शीट जब बनती है, कॉमन सी चीज है, ऐसा नहीं है कि आदमी ने पॉकेट मारी की और उसका लिस्ट आ गया कि इसका इनकाउंटर करो। एक लंबा अरसा लगता है हिस्ट्री शीट बनते बनते, एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद जाके डिक्लेयर किया जाता है कि ये जहां दिखे इसका इनकाउंटर करो। इतने जल्दी नहीं होता है, कम से कम 10-20 साल का रिकॉर्ड होता है। बार बार शासन, प्रशासन, सरकार और समाज उसको सुधरने का मौका देता है। कोर्ट मौका देती है कि भाई आप बेल पे रिहा हो गए, आप 2 महीने की सजा दे दी, छोटी सजा दे दी। कोर्ट भी मौका देती है कि भाई सुधर जाओ। जेल मतलब सुधार घर होता है, हाँ, वो अपराधी को अपराधी बनाने के लिए नहीं सुधरते हैं। और हमारे सपा के मित्र आजम खान नहीं, माफ करिएगा, आजम भाईजान ने जो बोला, एडीआर की रिपोर्ट आई थी जी, उसमें सब बीजेपी वाले, चलिए मैं मान लेता हूं कि बीजेपी में ज्यादा अपराधी तत्व के लोग हैं,
उसको पैदा करने वाली फैक्ट्री कब लगी थी आपने नहीं देखा? मायावती को मैं फिर भी ठीक मानता हूं कि अपराध के मामले में उनका कोई समझौता नहीं था अमिताभ जी, ये मान के चलिए, लेकिन पूरे माहौल को ही, माहौल का अपराधीकरण कर देना ये समाजवादी पार्टी ने किया। बुला बुला करके उन लोगों को टिकट देना, विधायक बनवाना, राज्यसभा में 50 उदाहरण बताऊंगा। जो जेल में सजा याफ्ता आतंकवादी हैं, सरकार बनते ही तुरंत ऑर्डर देना कि इनको छोड़ देना। पूरा अपराधीकरण करना, महिमा मंडन करना, अपराध और अपराधियों की, उनको देवता की तरह प्रेजेंट करना। पब्लिक भी अपराधी बनने लगी उनको देख के। ठीक, आजम भाई, क्या मुठभेड़ के समय ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि क्यू लगवाई जाए और सबसे कहा जाए आधार कार्ड दिखाओ, और फिर वो फिंगर वाली लाल वाली डब्बी रखी जाए, बोले इस पे अंगूठा लगाओ, है देखेंगे वो असली है कि नहीं नया आधार कार्ड? ऐसी व्यवस्था हो सकती है, तभी आपकी मांग पूरी हो सकती है कि किस जात को कहां गोली मारनी है। ये तो फिर आधार चेक करना पड़ेगा मुठभेड़ में। अमिताभ जी, ये आप जो बातें कर रहे हैं ये आप अनरियलिस्टिक टॉक्स हैं। आप बताइए, उन्हें मालूम हो, पुलिस वाले ये जानते हैं कि हम किसको घेरे हैं किसको नहीं घेरे हैं। ज्यादातर केसेस में ये पुलिस को मालूम होता है कि हम किसकी घेराबंदी मैंने करी है किसकी नहीं करी है। अटेंडम मुठभेड़ बहुत कम होती है, पुलिस पीछा करती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, पुलिस के मुखबिर होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है खाली आजी साहब बैठे हैं, बहुत सारी घेराबंदी ये जानबूझ के की जाती है। हाँ, यहाँ ये व्यक्ति है, अब उसके बाद पुलिस का ये वो है कि वो क्या डिसाइड करती है, ये यकीनन पुलिस का अपना डिसीजन होता है कि उसको वो कैसे हैंडल करेगी। ये पुलिस का विवेकाधिकार है, उस विवेकाधिकार का पुलिस पॉजिटिव नेगेटिव जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकती है। ये पुलिस का सिंगल हैंडेड अधिकार है। और जब भी इनकाउंटर होते हैं तो सवाल उठते हैं, पुलिस इंक्वायरी होगी, अगर पुलिस जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी में सही पाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 7-8 सालों के जितने भी इनकाउंटर है उनकी जुडिशियल इंक्वायरीज अभी चल रही है, उनकी रिपोर्ट्स आई नहीं है, इसलिए आज ये कर पाना मुश्किल है कि वो सब फर्जी है या नहीं है। ये डिसाइड कर पाना भी मुश्किल है। क्या कि मैं अपने व्यक्तिगत तौर से ये कैसे कर सकता हूँ? सवालिया निशान उठाना, कोई भी आम नागरिक सवालिया निशान उठा सकता है। ये अब आगे जुडिशियल इंक्वायरी पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार के चलाने के नेचर पे डिपेंड करता है। सब कुछ परसेप्शन की लड़ाई है, क्योंकि ये परसेप्शन इस बात का बना हुआ है कि ये सरकार यादव मुसलमान विरोधी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये जनता का परसेप्शन है। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे बहुत सारे मुस्लिम आतंकवादी उन्हें याद आ रहे थे। चेतन सिंह को याद कर लिए होते, जिसने दाढ़ी देख देख के ट्रेन में गोली मारी थी, उसको भी याद कर लेना चाहिए था इनको। शुक्ला जी तो उनको याद थे, प्रिंसिपल साहब, उसको किसने सिखाया था? उसको किसने आतंकवादी बना दिया? उसको आरएसएस और बीजेपी वाले नहीं तो एक कांस्टेबल बेचारे को आतंकवादी बना दिया, ये हिंदू मुस्लिम करके। ठीक, आखिर वो नौकरी कर रहा था अपनी सरकारी, क्यों आतंकवादी बन गया? क्यों मुसलमानों को चुन चुन के मारने लगा? यही जो आरएसएस और बीजेपी की फैक्ट्री है, इसी ने उसको बेचारे को मुस्लिम विरोधी बना दिया। ठीक, आजम भाई अभी रुकना होगा। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहीं, बाकी तो जवाब प्रसाद पटेल देंगे अपनी पार्टी का, लेकिन 2-3 बातें उन्होंने उस पर टिप्पणी बहुत ज़रूरी है कि भाई जांच अभी होगी, जांच के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना कोई बड़ा आदमी ये कैसे लिख सकता है फर्जी एनकाउंटर, नकली एनकाउंटर? आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, नहीं ना, तो खामोश क्यों नहीं रहते? आप कैसे कह सकते हैं कि नकली एनकाउंटर? और आजम खान साहब प्रबुद्ध व्यक्ति है, लेकिन शायद हर वक्त हर चीज़ स्मरण में नहीं रहती। हमने डकैतों का जब उत्तर प्रदेश था आजम भाई, क्या तो ऐसे बहुत सारे मसले कांड देखे जिनमें पकड़ने गई पुलिस रामलाल को और धोखे से मिल गए श्यामलाल, मारे गए गोली में। फिर बाद में जब अंदर टार्च लगा के देखा कौन मरा तो उसकी शिनाख्त कराई, बोले अरे ये तो और भी बड़ा डकैत था, चलो निपट गया। आपको पता है ये सच्चाई? जैन साहब को पता होगी क्या? इसलिए ये मत कहिए कि नहीं सबके आधार कार्ड जमा करा के एनकाउंटर होता, ना, नो नो,
अतीक का लड़कवा मारा गया था एनकाउंटर में, उसके साथ जो मारा गया वो जुम्मन है कि रज्जाक है, पुलिस को कैसे पता होगा कौन उसकी मदद में गया? और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि जो 11 लोग इसमें रॉबरी में शामिल हैं, ये इतने बड़े वो हैं कि इनकी ये रोज टीवी में तो आते नहीं कि इनकी फोटो हर सिपाही पहचानेगा। और सामान्यतः एनकाउंटर ओट लेके होते हैं, दोनों तरफ से गोली ओट लेके चलती। जैन साहब गलत तो नहीं कह रहा, ठीक, वहां चेहरा नहीं पहचान सकते। ऐसा नहीं होता कि भैया गुड्डू रुक जाइए, एक सेल्फी भेजो पहले हमें, हैं बिना फिल्टर के हम जूम करके देखें, बोले हाँ गुड्डू आए, मार गोली। ऐसा नहीं होता मित्र। बम्बा का पेड़ का किसी खेत की किसी में उसकी दीवार की ओट लेके है ना गोली चलती है। और सुन लीजिए, ये बात आपने जो कही ना कि नहीं आप व्यवहारिक बात है, उसी पर मैं 2-4 उदाहरण दूंगा ताकि आगे से हमेशा रहे कि नहीं यही व्यवहारिक सच है। जब बिकरू में पुलिस का नरसंहार हुआ जैन साहब, क्या तो अंधेरे में हुआ था, वहां ये बात भी बाद में पता लगी कि जो 8 मार दिए ये पुलिस वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप कह रहे हो नहीं सबको पता होता है, नो नो नो। अरे कोई शादी ब्याह का है मामला कि इनविटेशन देख के गोली मारी जाएगी? बोले भैया आ जाओ गुड्डू आ जाओ, आज तुम्हारा एनकाउंटर करना है। ऐसा नहीं होता मित्र। और जैन साहब ने देखा होगा अपने सर्विस के दौरान, कई बार पुलिस पार्टी जो एनकाउंटर करती है उसको उन जो मारे गए लोग होते हैं उनमें से किसी का चेहरा समझ नहीं आता, आसपास के लोग बुला के शिनाख्त करानी पड़ती कि कौन हो सकता है। तो किसी की कुंडली खुलती है कि अरे भैया ये तो फलाना है, इतने मामलों में वांछित है। खान साहब, ये ऑर्गेनाइज्ड मुठभेड़ थोड़ी होती है कि अपने अपने पैन कार्ड और आई कार्ड सबमिट करो। गोली है मेरे भाई, गोली अंधेरे में भी चलती है, उजारे में भी चलती है, खेत में भी चलती है और खलियान में भी चलती है। खैर प्रशांत जी, भाई समाजवादी पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो आज अभी भी 1 घंटे की बहस के बाद भी इस बात पर केंद्रित है कि ये फर्जी मुठभेड़ हुई और यादव था इसलिए मारा गया। देखिए अमिताभ जी, जब योगी जी की सरकार बनी थी 2017 में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सफाई अभियान प्रारंभ हुआ था और जो पहला बदमाश मारा गया था उसका नाम विजय सिंह था, मुजफ्फरनगर में, जहाँ सबको पता है। अभी रिसेंटली 29 जनवरी 2022 को अंबेडकर नगर में एक बदमाश मारा गया, उसका भी नाम विजय सिंह था, वो भी एक हत्या में वांछित था, 50,000 का इनामी था। 9 अप्रैल 2024 को सुल्तानपुर में एक अजय सिंह नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है जी। प्रेम प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया, संजीव माहेश्वरी जीवा भी मारा गया। ऐसे बहुत सारे। तो अब अगर हम जाति पे अगर इसकी इस तरह, तो अभी कोई लॉ में प्रोविजन ऐसा नहीं कि जात के आधार पर लिस्ट बनाइए, कुछ मेरे संज्ञान में विषय आए तो ये मैंने नाम बता दिए। तो ये समाजवादी पार्टी कहती है भाई एक जाति को बचा रहे हैं, एक जाति को कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं है। जो अपराध की दुनिया में कदम रखेगा, पुलिस कोई जाति धर्म देख के काम नहीं करती। जो इनकाउंटर वाली टीम होती है उसमें भी सभी जाति धर्म के लोग होते हैं, इस वाली घटना में सभी जाति धर्म के लोग हैं। डाकू भी होते थे, डाकुओं का भी इनकाउंटर होता था, उस समय तो सारी जातियों के डाकू रहे हैं, अपराधी रहे हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई हमारी जाति के डाकू क्यों मार दिया। तो ये चीजें मानसिकता गलत है। और अगर यादव और मुसलमान की पार्टी सपा को कहा जाता है तो ये तो इन्होंने ब्रांड समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सारे उस जाति या धर्म के लोग खराब हैं। अगर उनमें से कुछ लोग खराब हैं, तो अगर उनको कोर्ट के माध्यम से, न्याय के माध्यम से सजा होती है तो क्या गलत है। और इन्होंने जो ट्रेन का वाकया बताया, भाई ट्रेन में जिस व्यक्ति ने अपराध किया है कोई हिंदू उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, हम कभी उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, मैं कभी उस व्यक्ति की वकालत करने नहीं जाऊंगा। लेकिन आप लोग हैं, जब आपके पक्ष कोई आतंकवादी भी, चाहे अफजल गुरु हो या मेनन हो, उनको फांसी होती तो आप लोग उनके जनाजे में लाखों लोग निकल के जाते हो। लेकिन जब अब्दुल कलाम साहब मरते हैं तो उनके जनाजे में खाली 1000 लोग मरते हैं। एक बहुत साल पहले याद होगा, धनंजय चटर्जी को बहुत साल बाद एक रेप केस में बालिका से फांसी की सजा मिली थी। किसी हिंदू ने नहीं कहा था, किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा था कि हमारे आदमी को आपने फांसी पर चढ़ा दिया, सबने कहा। इवन धनंजय चटर्जी के माता पिता ने उसकी लाश तक लेने से
मना कर दिया था। तो हम लोग तो ऐसे मानने वाले लोग हैं, हमारा हिंदू भी अगर कोई गलत करता है, किसी अपराध में शामिल होता है, आतंकवाद या किस तरह की घटना में शामिल होता है, हम लोग उसको बचाव करने नहीं आते हैं। आप ही लोग उसको धर्म का लेकर के खड़े हो जाते हैं, सैफुल्लाह के लिए खड़े हो जाएंगे, कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा, कहीं भाई हमारे धर्म का है, ये तो बिल्कुल गरीब मास्टर का बेटा है, कश्मीर में कोई पकड़ा जाएगा, कहीं गरीब मास्टर का बेटा है। तो ये मानसिकता आप लोगों की है, हमारी मानसिकता है, किसी भी जाति धर्म का हो उसको इनकाउंटर करिए, फांसी चढ़ाइए, हमें उससे कोई सहानुभूति नहीं है। छविराम एक पुराना नाम है, जैन साहब को स्मरण होगा। और आजम भाई पुराने लोगों से बात करिएगा तो वो एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हरदोई, इस पूरे बेल्ट में यादवों का सबसे पॉपुलर चेहरा हो गया था। जैन साहब गलत तो नहीं कह रहा? छविराम को नेताजी कहा जाता था, पहला टाइटल यूपी में नेताजी का छविराम के पास था। जैन साहब गलत तो नहीं कह रहा? और छविराम का चेहरा ना जैन साहब पहचानते थे ना सिपाही पहचानता था। छविराम को देखा किसी ने नहीं था। श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो किसी के पास नहीं थी। आप कह रहे हो सबको जानते हैं। आजम भाई बताओ ना हमको, ये तो बड़े बदमाश मैंने बता दिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश हिलाया। श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो को नहीं कोई जानता था। किसी बात करते हो और क्यों करते हो इसी बात? आप क्रिकेट के प्लेयर हैं तो क्रिकेट खेलिए, आप फुटबॉल में क्यों वो करते हैं? क्या हम पुलिस के ऊपर अघोषित प्रतिबंध लगाना चाहते, दबाव बनाना चाहते? सरकारें आएंगी जाएंगी, यही पुलिस रहेगी मित्र, यही जिम्मेदार है 25 करोड़ लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए उत्तर प्रदेश में। इसके हाथों को बांधने की कोशिश मत करिए प्रकारांतर से भी। कुछ नाम प्रशांत पटेल ने बताए हैं, सारा आंकड़ा इंटरनेट पर उपलब्ध है। आजम भाई मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को एक बार लिस्ट देखनी चाहिए। 2017 मार्च में योगी जी आए थे सरकार में, तब से लेके आज तक कितने एनकाउंटर हुए। और जो आपने कहा, मैं इस भाषा को बोलता नहीं, लेकिन आपने बोला है इसलिए आपके हवाले से उद्धृत करता हूं कि उसमें मुसलमान और यादव कितने हैं, चूंकि आपने कहा एम और वाई को मार रहे हैं। एक बार ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए जैन साहब, नहीं ये भी खुलासा हो जाए कि योगी जी के अब तक के शासनकाल में जितने लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए उनमें कितने यादव हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने अन्य जातियों के हैं। हो जाए खुलासा, क्या बुरा है आदम भाई? नहीं, लेकिन अगर उसका परिणाम ये निकले कि यादवों से ज्यादा दूसरी जाति के लोग मारे गए, मुसलमानों से ज्यादा दूसरे धर्म के लोग मारे गए एनकाउंटर में, तो आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। आपको कहना होगा मैंने दुष्प्रचार किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रदेश से, देश से। आजम भाई ठीक है, तो हम इस पे होमवर्क कराएं सरकार से, लेकिन माफी मांगनी होगी, मैं भागने नहीं दूंगा ना। आप करा लीजिए, ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं आएगा। मैं आपको, एक मिनट रुको भाई, अब बीच में नहीं आएगा, मैं आपका सम्मान समारोह करूंगा अपने चैनल पर, लेकिन आ जाएगा तो आपको घर से बुलवाऊंगा, कहूंगा प्रभु आओ और सार्वजनिक माफी मांगो। ये दुष्प्रचार खतरनाक है। चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये कैसी भाषा है? वोट कटे एम बाई के, गोली लगी एम बाई के। आप क्या चाहते हो? आप तो पीडीए तक भी नहीं जा रहे हो, केवल एम बाई तक घूम रहे हो। वैसे कह रहे थे हम पीडीए में चले गए, एम बाई छोड़ दिया हमने। अब कह रहे हो केवल एम बाई मारे जा रहे, पीडीए भी नहीं जा रहे हो। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, जनवासी, क्या क्या आपने बताया था, नहीं जा रहे ना। ये जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया मारे गए, जीवा तो बनिया था, वो यादव था, जीवा बनिया था, महेश्वरी था। आपने उसके मरने पर शोक नहीं व्यक्त किया, क्यों? जैसा अपराधी ये वैसे जीवा था। इतना पिक एंड चूज मत करो मेरे भाई, हाँ, इससे समस्या पैदा होगी।
और मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि जहां ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि एनकाउंटर का पहले विज्ञापन निकालना चाहिए, फिर सबके आई कार्ड लेने चाहिए, आधार नंबर लेने चाहिए, अंगूठा लगवाना चाहिए, फिर कहा जाए लाइन में खड़े हो एनकाउंटर करना। ऐसे एनकाउंटर होता है? जब सीमा पार करके भारत की एयरफोर्स गई थी एयर स्ट्राइक करके, तो कुछ लोगों ने देश में सेना के उस पराक्रम का सबूत मांगा था। तो मैंने एक सलाह दी थी जन साहब, मैंने कहा था जो राजनेता सबूत मांग रहे हैं इनको अगली बार भारत की वायुसेना से अनुरोध है अपने जहाज में बैठा ले आइए और उससे पैराशूट से नीचे छोड़ दीजिए जहां एयर स्ट्राइक करो, क्या, ताकि ये मोबाइल ले जाएं और अच्छे फोटो खींच लें लाइट जला के। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं जिनको एनकाउंटर पर समझ वो है शक, आजम भाई मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से कहूंगा ऐसे 2-2, 4 लोगों को एनकाउंटर में भी ले जाओ। क्या ताप झेलो, तो देखो तो गोली कैसे चलती है मेरे भाई, गोली गोला कैसे चलता है ये देखो तो। कंचा नहीं खेला जाता वहां, सटासट गोली चलती है, लग गई तो गए, राम नाम सत्य है। जैन साहब ये प्रस्ताव ठीक है। जो लोग बार बार एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को चाहिए अपने जघन्य किस्म के जो उनके वो कार्य होते हैं अभियान, उनमें ऐसे 2-2, 4 लोगों को ले जाएं क्या, और ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाएं। कह देखो भैया कूदो जीप से हैं, और तुम भी इधर पेड़ के सहारे खड़े होकर देखो, हिम्मत है, जाएंगे, जा पाएंगे, फिर हम आपकी आंखों देखी बात मान लेंगे कि जो आप कह रहे हो सच है। सवाल उठाया गया कि विकास दुबे को पुलिस के सामने, इतनी पुलिस में विकास दुबे कैसे भाग सकता है? भाई साहब, जो बाबर्दी सीओ के पांव काट सकता है वो क्या नहीं कर सकता है? गरासे से पांव और हाथ काट सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है? और ये हाल तब जो अगले का खुद एक पांव खराब। आपकी हमदर्दी हम विकास दुबे के लिए भी देख रहे हैं, और एमबाई के लिए तो फिर पूरी है मित्र। अपराध को इसमें मत बांटिए, अपनी लड़ाई भाजपा से लड़िए, पीडीए, एमआईए, चाहे जो लड़िए, लेकिन पुलिस को इस झमेले से दूर रखिए मेरे भाई। और आखिरी बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा कि सपा के किसी मित्र, किसी भाई के घर अपराध हो जाए, जैन साहब बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और वो पीडीए एमआई का ही आदमी हो अपराध करने वाला, तो आप क्या मांग करेंगे? उसको छोड़ दें? आजम खान आप भी मांग नहीं कर सकते ना, तब आप कहोगे इसको हैंग करो। मान लीजिए वो एमआई हो, तो आप माफी दे देंगे? नहीं ना, तब आप नकली मुठभेड़ नहीं बताएंगे, तब आप कहेंगे बिल्कुल असली है, और ठोको 4 गोली, हमारे घर चढ़ के आया नहीं। लेकिन दूसरे के घर अपराध हो तो सियासत की रोटी सेकने में कोई बुराई नहीं लगता। हाँ, अपने सोचिए, आप जाति के आधार पर अपराधियों को सुरक्षा देने, कवच देने की कोशिश करेंगे, शेल्टर देने की कोशिश करेंगे, कवर फायर देने की कोशिश करेंगे, तो बड़ा खराब उदाहरण प्रदेश के, देश के सामने जाएगा मित्र। अपराधी अपराधी है, गोली पर ना यादव लिखा है, ना ब्राह्मण लिखा है, ना मुसलमान, ना हिंदू। बारूद है, पीतल है, जिसकी छाती में उतर गई वो गया। आप मुसलमान हैं तो मान लीजिए अल्लाह के पास गया, हिंदू है तो मान लीजिए भगवान के पास गया, लेकिन जाना तो है ना। उसको मत बांटिए, पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिए। धन्यवाद।